जिस ईशान किशन ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ड्रीम डेब्यू किया, किसने सोचा था कि बस वही दिन होगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ परेशानी सामने आएगी। सिर्फ वही दिन होगा और उसके बाद फॉर्म जो है वो एकदम डिप होती हुई चली जाएगी। अब वो ईशान किशन जिन्होंने पहले मैच में पूरे सारेज के फैंस को और पूरे अपने फैंस को इस बात का दिलासा और भरोसा दे दिया था कि भैया आप बस इस सीजन देखो जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा। भैया वो पहला मैच एक्सेप्शनल था, 106 नॉट आउट, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा रिडेम्पशन वाली पारी दिखेगी। लेकिन किसी ने यह भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यार उसके बाद आप हर बार सिंगल डिजिट पे आउट होगे। सिर्फ एक मैच ऐसा रहा जहां पर उनके 17 रन आए, वरना 6 में से 5 इनिंग में ईशान किशन सिंगल डिजिट पर आउट हुए। अब मेरा यह सवाल इससे उठता है कि भैया क्या ईशान किशन इंडियन टीम में वापस जाने के मौके को गवा रहे हैं? क्या ये क्रूशल मौका है ईशान किशन के लिए जो उनके हाथ से छूटता जा रहा है? आप देखो जो 7 इनिंग ईशान किशन ने खेली है उसमें 2 रन, 9 रन, 17, 2 रन, फिर एक और 2, फिर एक डक, उसके बाद 106 जो पहले मैच में आया था। मतलब उस पहले मैच के बाद इवन आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार हमें, क्योंकि ईशान जिस तरह का प्लेयर है ना, उस तरह का प्लेयर हम अक्सर टी20 क्रिकेट में देखते हैं और देख करके मजा आता है कि यार ईशान किशन टाइप का प्लेयर अक्सर आपको गेम में इन्वॉल्व रखता है। लेकिन अचानक से ये फॉर्म का डिप होना इस टाइम पर बिल्कुल भी सही नहीं। पहले मैच में 106 रन, उसके अलावा बचे हुए मैच में ईशान किशन ने 34 बॉल्स खेली हैं और सिर्फ 32 रन लगाए। आप सोचो कि 47 बॉल में 106 रन लगाने वाला ईशान किशन अगले 6 मैचेस में 34 बॉल खेलता है और सिर्फ 32 रन लगाता है। अब मैंने आपको काफी बार बताया कि भैया ये वाला जो आईपीएल है ये ईशान के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है। अगर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस चाहिए, अगर उनको टीम इंडिया में वापस जगह चाहिए। अब आप देखो टी20 की तरफ तो आपको ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं दिखेगा, खास करके विकेट कीपर बैटर में। आप विकेट कीपर बैटर में देखो कि केएल राहुल, मतलब वैसे ही वो लिस्ट में थोड़ा, हालांकि इस जिस तरह से इस पर्टिकुलर आईपीएल में खेला है बहुत लोग कंटेंशन में उनको रखने लगे हैं, बात करने लगे, वरना इससे पहले टी20 कंटेंशन में एटलीस्ट केएल राहुल नहीं थे। फिर ऋषभ पंत की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है तो वो भी कंटेंशन से बाहर है। जितेश वगैरह नीचे आना प्रेफर करते हैं। तो आपके पास ऊपर खेलने वालों में से एक संजू सैमसन है। अगर आप केएल राहुल का इस आईपीएल को कंसीडर ना करो फॉर द टाइम बीइंग तो आपको संजू सैमसन दिखेंगे। सो यानी कि अगर अगर ईशान का फॉर्म खराब नहीं होता तो यस, ईशान किशन की टीम में जगह बनने की बातें शुरू हो चुकी होती। अभी भी मैचेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ खत्म हो गया। वी रियली होप कि यहां से ईशान कम बैक करें, बट ये फॉर्म का डिप डाउन होना काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और सिर्फ मेरे आपके लिए, खुद ईशान के लिए भी, क्योंकि और खासकर एक कल वाला मैच जहां पर मुंबई के खिलाफ ईशान किशन बहुत सारी उम्मीद लेकर आए थे। ईशान से एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि आप इस पर्टिकुलर सीजन में कौन से मैच को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। ईशान ने खुद कहा था कि मैं मुंबई इंडियंस के मैच को लेकर काफी एक्साइटेड हूं, बिकॉज वो मेरी प्रीवियस फ्रेंचाइज है, मैं वहां खेला करता था। आज पहली बार उनके अगेंस्ट खेलूंगा। मतलब जब वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि पहली बार मैं मुंबई के अगेंस्ट खेलूंगा, इस वजह से मैं इस पर्टिकुलर मैच को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब आप सोचो कि उसी मैच में आप आते हो एक क्रूशल टाइम पर और एक अननेसेसरी शॉट खेल दो। जैसे ही आप आते हो, मुंबई को पता होता है कि भाई इनको स्पिनर सामने रखो, थोड़ा परेशान होंगे। एग्जैक्टली वही होता है, स्पिनर सामने आते हैं, विल जैक्स थोड़ी सी बॉल दूर रखते हैं, हल्की सी बॉल में टर्न होती है, आप निकल कर मारने की कोशिश करते हो, आप स्टंप हो जाते हो। उस टाइम पर लगा कि शायद उसकी जरूरत नहीं थी, बट ऐसा डिसीजन है कि आप आउट हुए, मतलब आउट हुए, आप यहां से निकल गए। और वो मुंबई जिसके सामने लोग कह रहे थे कि यार यहां से रिवेंज शुरू होगा, यहां से बदला आएगा, यहां से ईशान ऐसा करेंगे, यहां से ईशान वैसा करेंगे, बट ईशान ने खुद को और अपने फैंस को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। इनफैक्ट कुछ ऐसे बुरे रिकॉर्ड ईशान के पास है जो कोई नहीं चाहता, ईशान खुद नहीं चाहते कि वो उनके नाम पर हो। जैसे इस पर्टिकुलर सीजन में सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट पर आउट होने का जो रिकॉर्ड है वो ईशान किशन के नाम है। जेक फ्रेजर मैकगर्ग 5 मैच में वो सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं और ईशान किशन 5 मैच में सिंगल डिजिट पर आउट हुए। दोनों एक नंबर पर हैं, 5-5। उसके बाद फिर मैक्सवेल हैं 4, डीकॉक हैं 4, जडेजा हैं 4। सो ये सब 4 बार हुए, लेकिन अब तक ईशान किशन 5 बार सिंगल डिजिट पर आउट हो चुके हैं। सो जो एक्सेप्शनल फॉर्म का हमें इंतजार था वो आई जरूर थी, उससे आईपीएल शुरू जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद खत्म हो गया। ईशान अकेले नहीं है, देखिए और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी पुरानी फ्रेंचाइज के सामने खेला और बहुत बुरा परफॉर्म किया। जैसे ऋषभ पंत, जब ऋषभ पंत दिल्ली के सामने आए तो डक पर चले गए थे। श्रेयस अय्यर जब कोलकाता के सामने आए तो वो डक पर चले गए थे। ईशान किशन एमआई के सामने आए तो वो 2 रन पर चले गए। लेकिन अय्यर जो है वो अच्छे फॉर्म से चल रहे हैं। अय्यर जो है वो ऑन एंड ऑफ मैचेस में रन कर रहे हैं, उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो अय्यर पर ज्यादा सवाल नहीं उठेंगे बिकॉज अय्यर इज परफॉर्मिंग। हाँ, ऋषभ पंत को लेकर के सवाल उठेंगे, उठ भी रहे हैं कि भैया आपको इतना हाई प्राइस टैग दिया गया फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। लेकिन सेम गोज फॉर ईशान किशन एज वेल। भाई ऋषभ के पास तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है,
ऋषभ हाँ वो अभी T20 वर्ल्ड कप की कंटेंशन में नहीं होंगे, बट स्टिल वो एक ऐसे इंसान है जिनके बारे में अक्सर बात होती रहती है, लेकिन यहां पर ईशान किशन का सारा लॉस जो होगा वो ईशान का होगा अगर ईशान ने अपना कमबैक नहीं किया। अभी भी मैचेस बच रहे हैं एंड वी रियली होप के जिस तरह से ईशान ने पहले कभी खेला है, जिस तरह से ईशान ने अपनी इमेज बनाई है, जो ईशान की स्ट्रेंथ है वो उस पर आकर सॉरी वो उस पर आकर काम करें, वो अपनी टीम को भरोसा देने। बिकॉज भाई प्रॉब्लम ये है ना कि इस टाइम पर उनकी टीम भी नहीं चल रही है। इस टाइम पर आप एसआरएच को देखो, इस टाइम पर आप ट्रैविस हेड को देखो यार। ट्रैविस हेड कल वाले मैच में सोचो 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट था। सो पिछली बार जिस टीम का माहौल एकदम जबरदस्त हुआ था, एकदम अटैकिंग हुआ था, इस बार ऐसा लग रहा है कि जितनी भी ऑपोजिशन वाली टीम है ना, सब तैयार होकर आई है। अभी मैं इरफान पठान का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको एसआरएच को टैकल करना है तो एसआरएच के सामने स्लो पिचेस रखो, एसआरएच के सामने बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मत रखो, एसआरएच के सामने ऐसी पिचेस रखो, एसआरएच के सामने वैसी पिचेस रखो। भाई सबको पता है कि एसआरएच की वीकनेस क्या, अब तक स्ट्रेंथ पता थी, अब लोगों को पता चल गया एसआरएच की वीकनेस क्या है। और शायद यहां पर पैट कमिंस और एंटायर टीम को इस पर काम करना पड़ेगा। बिकॉज ईशान किशन मुंबई के इस वानखेड़े स्टेडियम को सब में से सबसे ज्यादा जानते थे। बिकॉज एसआरएच की टीम में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने इतने मैचेस खेले होंगे जितने ईशान किशन ने यहाँ खेले होंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर पिच पर पिच का स्लो होना, पिच का डबल पेस्ड होना, यह बताता है कि पिच उसी हिसाब से प्रिपेयर कराई गई थी कि भैया एसआरएच सामने आ रहा है। एसआरएच के सामने हमें जिस पिच पर, आई गेस पिच नंबर 6 पर मैच हो रहा था, सो जिस पिच पर एसआरएच के सामने मैच होगा उस पिच को इसी तरह से तैयार किया जाएगा जहां पर एसआरएच जो है वो फंसेगी एंड एग्जैक्टली एसआरएच फंसी। ट्रैविस हेड नहीं चल पाए। अभिषेक ने थोड़ा कोशिश की, थोड़ी शुरुआत की, हालांकि कैचेस वगैरह एमआई ने काफी छोड़े, बट ठीक है अभिषेक ने थोड़ी कोशिश की, रन्स किए, इससे पहले भी एक जबरदस्त सेंचुरी लगाई थी। सो अभिषेक के रन्स थोड़े आ रहे हैं, वी होप कि और ज्यादा है सो दैट एसआरएच को स्ट्रेंथ मिले। बट ईशान किशन, द प्रॉब्लम इज के अभिषेक इज ऑलरेडी इन द टीम, अभिषेक ऑलरेडी T20 टीम में है। आपके पास फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, आप फिलहाल टीम में भी नहीं हो। सो हमें इंतजार है कि उस रिवेंज का, हमें इंतजार है कि जो आपकी परफॉर्मेंस से शुरुआत हुई थी कुछ उस तरह की हो, वरना फिर वही कहानी हो जाएगी कि भैया आईपीएल आएगा, ईशान दिखेंगे, डोमेस्टिक होगा, ईशान दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे। वी वांट टू सी यू इन ब्लू जर्सी एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस। और किसी एक का नहीं है, सब चाहते हैं कि भैया उस तरह का अटैकिंग बल्लेबाज हो हमारे पास जो किसी भी बैटर को, किसी भी बॉलर को बिना सोचे समझे हिट कर सकता है, बिना कैलकुलेट किए हिट कर सकता है और प्रॉपर हिटिंग भी कर सकता है और फिर जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक रोटेशन भी कर सकता है। द वे ही प्लेज इट्स गुड, बट एट दिस मोमेंट ईशान वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं एंड वी रियली होप कि वो वापस आए, वी रियली होप कि बीसीसीआई उनके बारे में सोचे, बट उससे पहले उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जो अपडेट उसने अभी अभी जारी की है उसमें अभिषेक शर्मा का नाम है, नीतीश रेड्डी का नाम है और हर्षित राणा का नाम है। अपडेटेड में इनका नाम है और ईशान एंड ऑल इनका नाम नहीं है। सो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है कि अभी, हालांकि अभी वैसे भी नहीं मिलता, बट एटलीस्ट टीम में आपको जगह मिल जाती है। श्रेयस अय्यर काफी टाइम से खेल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्टिल वो टीम में है। ईशान किशन भी टीम में आ सकते थे, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अभी भी मौका आपके पास है। T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में ही होना है और मैंने बहुत बार ये बात बोल दी है कि इंडिया में होगा, इसका मतलब ये है कि ये ही आईपीएल होगा जहां से प्लेयर्स सिलेक्ट होंगे, जहां से प्लेयर्स की फॉर्म पर नजर डाला जाएगा। बिकॉज भाई इन्हीं पिचेस पर तो मैचेस भी होंगे, इन्हीं पिचेस पर वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा, जिन पिचेस पर आप आईपीएल खेल रहे हो इंडिया में ही जब होना, इंडिया के मैचेस तो एटलीस्ट इंडिया में होंगे, श्रीलंका में तो होंगे नहीं। सो इंडिया के मैचेस जब इंडिया में होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये आईपीएल जो है, ये पूरा आईपीएल बेस बना रहेगा T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए। और अगर आपका नाम नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है उस लिस्ट में और प्लेयर्स हैं जिनको आप 15 में देख सकते हो। संजू ऑब्वियसली उसमें होंगे, अगर होपफुली संजू फिट एंड फाइन रहे, पिछले मैच में थोड़ी दिक्कत उनको आ रही थी, बट लेट्स जस्ट होप कि संजू फिट एंड फाइन रहे। संजू के साथ अभिषेक रहेंगे ही रहेंगे टीम में, दोनों ओपनर टीम में हो जाएंगे। और अगर आप विकेट कीपर की बात करो, केएल राहुल इज डूइंग गुड, जितेश शर्मा है, और भी ऑप्शन हमारे पास हैं जिनको बीसीसीआई देख सकता है अगर उनको एक और विकेट कीपर बैटर ऐड करना है तो। सो बस देखना है कि क्या ईशान किशन वापस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या ईशान किशन वापस से अपने उसी फॉर्म में आ सकते हैं, क्या जो अगला मैच मुंबई के सामने 23 को एसआरएच को फिर से मुंबई से खेलना है, क्या वहां पर ईशान किशन परफॉर्म कर पाते हैं। बिकॉज भाई परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। आप इन प्लेयर्स को खेल चुके हो, आप इनकी गेंदबाजी खेल चुके हो, आपने इनको नेट्स में खेला हुआ है। सो यहां पर आपको परफॉर्म करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, विल जैक्स इससे पहले मुंबई में नहीं थे, बट आप अगर परफॉर्म करोगे देन द एंटायर एसआरएच फैमिली विल बी हैप्पी, एंटायर योर फैन विल बी हैप्पी एंड आपको टीम में वापस आने की बात हो सकती है। बट एक 100 से और फिर उसके बाद 6 फ्लॉप परफॉर्मेंस से तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। सो लेट्स जस्ट होप के अभी जो और मौके आपके पास हैं, जो एक एमआई से मैच है उसके बाद 6 और मैचेस हैं, मतलब कुल मिलाकर 7 मैचेस अभी बच रहे हैं एसआरएच के। अगर आपने उन 7 में से
5 मैच में भी परफॉर्म कर दे, बिकॉज आप पिछले 5 से कर नहीं रहे हो, पिछले 6 से आप कर नहीं रहे हो, सो उन 7 में से अगर 5 में परफॉर्मेंस आ गई देन यस आप कंटेंशन में आ सकते हो। नहीं आई तो वही डोमेस्टिक और फिर अगले साल वही आईपीएल और फिर इसी तरह की कहानी चलती रहेगी। सो लेट्स जस्ट होप कि ईशान की तरफ से कुछ पॉजिटिव निकल कर आए, ईशान की तरफ से कुछ अच्छे रन्स आए, कुछ थोड़े से टीम को सपोर्टिव मिले, टीम को थोड़ा पॉजिटिविटी मिले, कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आए और फिर थोड़ी बात हो सके कि हाँ यार ईशान की फॉर्म अच्छी है तो उनको हम आगे टीम में जगह दे सकते हैं। सो लेट्स जस्ट होप के ईशान परफॉर्म करें, बिकॉज इस मोमेंट पर ये कहने में बिल्कुल भी किसी को थॉट भी नहीं आएगा दूसरा कि भैया ईशान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल चांसेस को अपने हाथ से गंवा रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि चीज़ें बेहतर हो, लेट्स जस्ट होप कि ईशान कम बैक करें। खैर आपको क्या लगता है, कैन ही कम बैक एंड इफ यस, क्या मुंबई वाला मैच वो हो सकता है जहां पर ईशान किशन अपना कम बैक करें? एक तो हो गया, वहां तो नहीं आ पाए, लेकिन क्या अगले मैच में कुछ बेहतरीन हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईशान किशन? क्या आपको लगता है कि उनकी जगह बनती है T20 में अगर वो परफॉर्म कर देते हैं, या फिर यू थिंक कि नहीं यार ईशान ने 6 मैच खराब कर दिए हैं, अब आगे अगर परफॉर्म कर भी दें तब भी टीम को नहीं रखना चाहिए? आपकी क्या राय ईशान किशन को लेकर के मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। तो गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।